हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से आपके सेक्शन में चल रहे मॉडिफिकेशंस को स्लैम में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूं। मैं E7 सेक्शन के आईडी से लॉगिन कर रहा हूं। मैंने लॉगिन किया। लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शंस होते हैं उसमें मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जाऊंगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में थर्ड ऑप्शन है मॉडिफिकेशंस का। मुझे मॉडिफिकेशंस ऐड करने हैं जो मेरे सेक्शन में चल रहे हैं। मैंने मॉडिफिकेशंस पे क्लिक किया। मॉडिफिकेशंस में क्लिक करने के बाद ये पेज आया। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है ऐड मॉडिफिकेशंस। मैंने ऐड मॉडिफिकेशंस पे क्लिक किया। मैं मॉडिफिकेशंस ऐड करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ऑप्शन सिर्फ सेक्शन इंचार्जेस की आईडी पे ही उपलब्ध है। उनकी आईडी से ही मॉडिफिकेशंस ऐड किए जा सकते हैं। इसमें मैं मॉडिफिकेशन ऐड करके देखते हैं। आप इसमें जैसे E7 में मान लेते हैं एक मॉडिफिकेशन चल रहा है, VCU रिसेट मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे मैंने लोकोज में ये मॉडिफिकेशन करने हैं। लोकोज ऑप्शन सेलेक्ट किया। अगर कोई इक्विपमेंट चेंज करना है या उसका मॉडिफिकेशन है तो फिर आप इक्विपमेंट में क्लिक करेंगे। उसमें इक्विपमेंट नेम, इक्विपमेंट नंबर भी आ जाएगा। मुझे लोको में करना है, मैं लोको पे सेलेक्ट करता हूँ। किस टाइप की लोको करना है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया WAP5 एंड WAP7। ये दो लोको में मुझे मॉडिफिकेशन ये करना है। उसके बाद से शेड्यूल सेलेक्ट कर लिया, किस शेड्यूल में करना है। इसमें मैंने सारे शेड्यूल सेलेक्ट कर लिए। जहाँ जहाँ मुझे जिस शेड्यूल में मुझे ये लोको मिलेंगे मैं उस शेड्यूल में करूँगा ये मॉडिफिकेशन। सेलेक्ट लोकोज, यहाँ पे ये सारे लोकोज में मुझे मॉडिफिकेशन करना है। आपको जितने भी लोकोज में मॉडिफिकेशन करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए एक ही बार में। सबसे पहले जिन लोकोज में मॉडिफिकेशन करना है उसकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी यहाँ से। तो मुझे WAP5 और 7 सब लोकोज में मॉडिफिकेशन ही करना है। तो मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया। सारे लोकोज सेलेक्ट हो गए, P5 और P7। सब्जेक्ट, मुझे मॉडिफिकेशन क्या करना है। मॉडिफिकेशन में जो है सब्जेक्ट्स में हम लोग जो मॉडिफिकेशन करना है एक तरह से टाइटल हम लोग डाल देते हैं VCU रिसेट मॉडिफिकेशन। कोई फाइल है या कोई ड्राइंग है तो वही वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। एक्शन टू बी डन, क्या काम करना है आपको उसमें। तो VCU रिसेट बटन टू बी प्रोवाइडेड। जैसे मैंने मान लिया ये एक ऑप्शन जो है ये एक मॉडिफिकेशन करना है। रेफरेंस, ये कहाँ से इसका रेफरेंस, अगर RDSO है तो RDSO। रिमार्क्स, रिमार्क्स में आप जो करना चाहते हैं जैसे मैंने डाल दिया टू बी कंप्लीटेड इन ऑल लोकोज। अब ये मॉडिफिकेशन डेट कब से ये स्टार्ट हुआ है और टारगेट कंप्लीशन डेट हमें डालना है। जैसे मान लेते हैं कि ये स्टार्ट हुआ था पिछले साल 2019 में मॉडिफिकेशन। 2019 में ये इसी महीने जून में स्टार्ट हुआ 1 जून से, और इसको हमको कंप्लीट करना है इस 1 जून तक के बीच में हमें ये कंप्लीट करना है ये मॉडिफिकेशन। फिर ये सर्व कर देने के बाद मैं सेव ऑप्शन में जाऊंगा। ये सारे लोकोज जिनमें मॉडिफिकेशन करना है वो एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। ये सेव हो गया, देखिए सेव सक्सेसफुली। अब मुझे देखना है, अब एक इन लोकोज की जो लिस्ट तैयार हो गई है उसको निकालने के लिए मॉडिफिकेशंस में ही लोको में स्टेटस ऑल कर रहे हैं फ्रॉम। ये कब से कब तक के लिए मॉडिफिकेशन था, जिससे ये 2019 जून में था 1 जून से, और ये 1 जून 2020 तक कंप्लीट होना था। इस पर हमने क्लिक किया तो
ये ऑप्शन जो है, ये एक सारी लिस्ट आ गई तैयार दूसरे नंबर वाली VCU रीसेट मॉडिफिकेशन की। इसमें सारे लोगों जो है जिनमें हमें मॉडिफिकेशन करना था वो ऐड हो गए हैं, ये देख सकते हैं। पहले पेज पे ये 10 लोगों हैं, दूसरे पेज पे ये, ऐसे ही टोटल 10-11 आगे भी जितने भी लोगों हैं वो सब ऐड हो जाएंगे। अब इसमें एक एक करके मॉडिफिकेशन जब जिस जिस डेट में हुआ है उसको हमको फिट करना है। ये एक लिस्ट तैयार हो चुकी है जिन लोगों में मॉडिफिकेशन करना था। जैसे मान लेते हैं 3000 लोगों है, इसमें मॉडिफिकेशन करना था। अब इसको क्लिक करते ही आपके पास आएगा डेट। ये डेट है, ये मॉडिफिकेशन कब कंप्लीट हुआ। तो मॉडिफिकेशन कब कंप्लीट हुआ, ये पिछले जून में स्टार्ट किया था। तो मान लेते हैं ये 2019 में अगस्त में कंप्लीट हो गया, 1 अगस्त को ये कंप्लीट हो गया था। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन क्या थी, पहले VCU रीसेट बटन नॉट प्रोवाइडेड। किस टेक्नीशियन ने किया था आप देख सकते हैं, उस समय ये किसने काम किया था उस लोगों में। आपकी बुकिंग रजिस्टर में ये मिल जाएगा, आप उस आदमी को सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। जैसे मैंने मान लिया CP सिंह E7 के, इन्होंने ये वर्क परफॉर्म किया था। एक्शन टेकन VCU रीसेट मॉडिफिकेशन डन। रिमार्क्स में आप दे सकते हैं, ये कुछ भी दे सकते हैं आप रिमार्क्स में, जैसे फर्स्ट लोगो डन। उसके बाद से जब आपके सारे मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे तब लास्ट अगर लोगो बचेगा तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं ऑल मॉडिफिकेशन कंप्लीटेड। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे सेव करते ही आप देख पाएंगे कि 3000 लोगों के पास ऑब्जर्वेशन में ये आ गया, हमारे पास ये सब अपडेट हो गया। एक्शन टेकन अटेंडेड बाय CP सिंह, कंप्लीटेड ऑन, रिमार्क फर्स्ट लोगो डन। ये लोगो इन प्रेजेंट यूज में है। इस तरीके से हम एक एक करके सारे लोगों को बड़ी आसानी से जो जो मॉडिफिकेशन हमने की है वो हम लोग इसमें कर सकते हैं। ऐसे ही और भी सेक्शंस जिनके मॉडिफिकेशन चल रहे हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप मॉडिफिकेशंस में जाएंगे। आप जिन मॉडिफिकेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं या जिनको आप कर चुके हैं उनको ऐड करने के लिए ऐड मॉडिफिकेशंस पे जाएंगे। ऐड मॉडिफिकेशंस पे आप सारे लोग को जिनमें करना चाहते हैं या कर चुके हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। उसमें सब्जेक्ट डालेंगे कि क्या मॉडिफिकेशन था, क्या एक्शन आपने परफॉर्म किया, रेफरेंस क्या था, RDSO था या फिर CLW की ड्राइंग थी, जो था रेफरेंस वो आप डालेंगे। रिमार्क्स आपको जो डालना है डालना। ये मॉडिफिकेशन कब स्टार्ट हुआ था और टारगेट कंप्लीशन डेट कब था। ये कर देने के बाद फिर आप जब मॉडिफिकेशंस में जाएंगे तो उसकी एक लिस्ट बन जाएगी। आप यहाँ से जिस डेट ड्यू डेट से लेके जहाँ तक आपका टारगेट था कंप्लीशन का उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लोगों की लिस्ट आ जाएगी। जैसे हमने जून वाला लिया था 2020, 2019 से 2020 वाला 1 जून, तो ये हमारे पास सारी लोगोस की टू बी कंप्लीटेड इन ऑल लोगोस, ये हमारे पास लिस्ट आ गई। 265 लोग को ऐड किए थे मैंने, जिसमें से एक का अपडेट किया था मैंने, जिसमें एक डन हो चुका है। इस तरीके से आप सारे जितने भी आपके सेक्शन में मॉडिफिकेशंस चल रहे हैं वो आप इससे परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके में मैंने आपको समझाया। बाकी और भी स्लैम में बहुत सारे फीचर्स हैं, एक एक करके मैं और वीडियोस में आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।